मैं अगर भारत में अपना पासपोर्ट बनाने जाती हूँ और मैं लिखती हूँ शबनम खान हूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद फाजिल खान है, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, ये दोयम दर्जे का होगा या प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए अपने भारतीय बताने पर? कैसी बातें करते हैं आप कि मतलब कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तो कोई ढंग का लॉजिक लेकर आइए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भारत में अपना नाम शबनम खान लिखूंगी तो मैं दोयम दर्जे की हो जाऊंगी? मेरे को उच्च दर्जे पर लाने के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा। मुझे छुपाने के लिए नहीं कि छुपा के रखेंगे, वोट के टाइम टोपी लगवा के कहेंगे भीड़ लेकर आओ। क्या कहते हैं कांग्रेसी जब मुसलमान को बुलाते हैं? कहते हैं जालीदार टोपी लगा कर आना, 50-100 मुसलमान दिखने चाहिए। आप ऐसे इस्तेमाल करते हो। भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमान जाके नाम ले दे, नतमस्तक होती है, प्रेम से बैठाती है, पानी पिलाती है, सारे काम करके देती है। रखेंगे और शबनम खान बताने के लिए क्यों मतलब सोचने की जरूरत क्या है? अच्छा, मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, अपना नाम बताइए आप। यशपाल। तो यशपाल भाई ने कैसे आधा सेकंड लगाया? आप मुझसे पूछा शबनम खान, आधा सेकंड लगाया। इससे पहले सवाल ये है उन तमाम लोगों का, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं कि देखियो देखियो आपका नाम पूछ लिया। अरे भाई, नाम तो वहाँ जब हिजाब लगा लगा के बेटियों को बिठा रहे थे और कह रहे थे क्लास में हिजाब लगा के बैठेंगी, तब वो क्या था? वो भी तो यही था कि ये मुसलमान हैं। आ गया है उत्तर प्रदेश, जिसके लिए बार बार ही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के आता है, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफ़ी बवाल का माहौल बचा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक फरमान जारी किया। फरमान था कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से गुजरेगी वहाँ पड़ने वाली तमाम दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाए। काफ़ी हो हल्ला हुआ, कई आलोचक भी सामने आए, कहा गया कि ये जो फैसला है ये नाजियों जैसा फैसला है, ये मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की भाजपा की साजिश है, योगी जी की साजिश है कि वो मुसलमान को अभी भी अछूत समझते हैं। इस प्रकार की कई आरोप लगे। अब हाल ही में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल दिया और कहा कि योगी जी का जो आदेश था उसे निरस्त किया जाएगा, और ये आदेश बार बार जिसे मानवता के खिलाफ कहा जा रहा था, अब इसकी पैरवी करने वाले भी कई लोग सामने आ रहे हैं। हमारे साथ शबनम जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हमने देखा कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में माहौल काफ़ी बदला हुआ है, एक तो हम यूपी में देखें तो वहाँ योगी जी बनाम मौर्य जी की स्थिति बार बार चर्चाओं में आ रहा है कि अब बाबा के बुलडोजर का ढेल खत्म हो चुका है। बाबा ने अगर कुछ इतना ही अच्छा काम किया था तो आखिर सीटें क्यों नहीं आ पाई बाबा के राज में? क्या लगता है तो ये जो सीटें नहीं आ पाई, इसका समीकरण? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे तो कांग्रेस सारी सीटें लाया करती थी लोकसभा की, फिर 44 पे रह गई, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? यानी उन्होंने कोई काम नहीं किया? तो ये सब कहना, ये सब बेकार की बातें करना और इसको राजनीति में फंसाना अलग चीज़ है। आप नेम प्लेट की बात कर रहे हैं। नेम प्लेट उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अगर अब्दुल लिख देगा तो क्या हुआ? अगर संदीप लिख देगा तो सब लोगों की आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हम लोग कौन हैं। हमने ढाबा खोला है, मेरी मर्जी है, मैं किसी हिंदू धर्म के ढाबे पे खाना चाहूँ या किसी क्रिश्चियन के यहाँ खाना चाहूँ। कहीं ना कहीं भाजपा की मंशा थी कि आप नाम दिखा के एक तरीके से आप उसके रोजगार पे दिखा के प्रेम प्यार सौहार्द बढ़ाना चाह रहे हैं, नाम दिखा के हमारे देश को मजबूती देना चाह रहे हैं, नाम दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाद नहीं होता है, हिंदू का ढाबा भी है, मुस्लिम का ढाबा भी है, सब प्रेम प्यार से आते हैं और खाना खाते हैं। कभी मैंने किसी हिंदू भाई को ये कहते नहीं सुना कि ये मुस्लिम का ढाबा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। स्वच्छता ज़रूरी है, स्वच्छ आपको खाना बनाना होगा और स्वच्छता से खाना बनाना होगा। ये जब कांवड़ यात्रियों की बात की जाती है, कहा जाता है कि भाई तमाम जो कांवड़ी हैं वो अपना व्रत रखते हैं, उस रूट से गुजरते हैं, तो कह रहे हैं योगी जी के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि ये योगी जी की मंशा थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये ऐसा फैसला किया गया क्योंकि कुर्सी खतरे में है, तो कहीं ना कहीं बचाव तो करना है, कुछ ना कुछ खबरें तो चलानी है, तो उसी की लिपापोती है। किसकी कुर्सी खतरे में? योगी जी के। अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि जाने वाले हैं। अखिलेश यादव जी बीजेपी के नेता हैं क्या? अखिलेश यादव जी शायद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शायद जितना मुझे याद है। पर ऑफर देने वालों में सबसे आगे हैं, 100 लाख सरकार बनाओ। इधर सुनिए, ये फूट डालो शासन करो वाली नीति ये अंग्रेजों वाली है इनकी। आप समझिए, राहुल गांधी जो किनके पुत्र हैं बताने की जरूरत नहीं है, तो ये अंग्रेजों वाली नीति ला रहे हैं अब कि फूट डालो और शासन करो। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से अखिलेश यादव और राहुल भाई के कान खोलने का काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटते नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लालची नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिकते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के लिए खड़े रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के लिए जान देनी पड़े तो देने को तैयार रहते हैं। समझा दीजिएगा उनको, मेरा ये जरूर पहुँचाइएगा उन तक कि आपकी कांग्रेस की तरह नहीं है कि कभी भी कहीं भी चले गए और फिर आप रोते रह जाते हो, वो भी आप ही के कारण, क्योंकि आप किसी को सम्मान नहीं देते हो। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, मान है, इज्जत है, और सारे जितने देशभक्त, आप पूछिए कि आप अभी राम जी का नाम ले दो तो बीजेपी के हो,
आप अभी कोई देश की अच्छी बात कह दो तो बीजेपी के हो। तो भाई जो भी देश की अच्छी बात कहेगा, जो भी राम का नाम लेगा, सब बीजेपी के हैं। तो भाई बीजेपी का होने में ही फायदा है फिर तो, कम से कम अच्छी बात तो कह रहे हैं लोग। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में ये जो चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। योगी जी के बुलडोजर की कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आलोचनाएं भी कर रही हैं। अकबर नगर में जो कार्रवाई करी मैं गई, आपको बता रही हूँ, समीकरण ये बदले हैं कि जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई वो लोग रो रहे हैं, वो लोग दुखी हैं कि हमसे गलती हो गई। वो 8,500 की हमें झूठी झूठी चिट्ठी दिखा कर गए थे। 8,500 जैसे ही चुनाव खत्म होगा मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हम जीतेंगे तो मिलेंगे, उन्होंने कहा 8,500 जैसे ही चुनाव खत्म होगा तब मिलेंगे। ये झूठ बोलकर आपने जनता को बरगलाया। अब जनता रो रही है, दुखी है, कह रही है कि दिख जाए कहीं ये कांग्रेसी तो इनको फटाफट 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 भगाया जाएगा। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष कहता है कि ये जो फैसला योगी सरकार का आया, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो आदेश जारी किया है कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, कहा गया कि ये जो फैसला है ये मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाएगा, ये मुसलमान को अछूत। एक बात बताइए, मैं अगर भारत में अपना पासपोर्ट बनाने जाती हूँ और मैं लिखती हूँ शबनम खान हूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद फाजिल खान है, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, ये दोयम दर्जे का होगा या प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए अपने भारतीय बताने पर? कैसी बातें करते हैं आप कि मतलब कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तो कोई ढंग का लॉजिक लेकर आइए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भारत में अपना नाम शबनम खान लिखूंगी तो मैं दोयम दर्जे की हो जाऊंगी? मेरे को उच्च दर्जे पर लाने के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा। मुझे छुपाने के लिए नहीं कि छुपा के रखेंगे, वोट के टाइम टोपी लगवा के कहेंगे भीड़ लेकर आओ। क्या कहते हैं कांग्रेसी जब मुसलमान को बुलाते हैं? कहते हैं जालीदार टोपी लगा कर आना, 50-100 मुसलमान दिखने चाहिए। आप ऐसे इस्तेमाल करते हो। भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमान जाके नाम ले दे, नतमस्तक होती है, प्रेम से बैठाती है, पानी पिलाती है, सारे काम करके देती है। कभी नहीं कहती टोपी लगा के आना, हमें तुम्हारे साथ फोटो खिंचा के नकली दिखाना है कि तुम मुसलमान हो। कभी नहीं कहते। दोयम दर्जे के वो थे जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और कांग्रेस के राज में आई। कांग्रेसियों के राज में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा दलितों से भी पिछड़े हुए हो मुसलमान हो तुम। हाँ? और फिर आप बातें करते हैं, फिर भी आपने अपलिफ्ट करने का कोई काम नहीं किया और यहाँ पे दोयम और प्रथम दर्जा बताने आए हो। शर्म नहीं आती? अब कम से कम ये तो नहीं कर रहे कि आपका नाम जो है कहीं ना कहीं सामने रखेंगे। और शबनम खान बताने के लिए क्यों मतलब सोचने की जरूरत क्या है? अच्छा मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, अपना नाम बताइए आप। यशपाल। तो यशपाल भाई ने कैसे आधा सेकंड लगाया? आप मुझसे पूछा शबनम खान, आधा सेकंड लगाया। इससे पहले सवाल ये है उन तमाम लोगों का, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं कि देखियो देखियो आपका नाम पूछ लिया। अरे भाई नाम तो वहाँ जब हिजाब लगा लगा के बेटियों को बिठा रहे थे और कह रहे थे क्लास में हिजाब लगा के बैठेंगी, तब वो क्या था? वो भी तो यही था कि ये मुसलमान हैं, यही बताने के लिए तो कि हमारा धर्म भाई इस्लाम धर्म है, हम मुस्लिम हैं, यही तो बता रहे थे ना जब वहाँ पे हिजाब लगवा के बिठा रहे थे। वहाँ बिठाओ तो महान, और हम कह दें कि नाम बताओ तो हम बेईमान। ऐसा कैसे? बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांवड़िए तो इससे पहले भी यात्रा लगातार शुरू रही है, दुकानें इससे पहले भी वहाँ पर थी। अचानक से क्या हो गया योगी जी को? ऐसा क्या सोच गया अचानक से कि अब जाके याद आया है? इससे पहले तो देखिए, इससे पहले तो यशपाल भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। इससे पहले तो मुसलमानों के साथ, बहनों बेटियों के साथ 3 तलाक भी हुआ करता था। इससे पहले तो हलाला भी हुआ करता था। तो आप मुझे एक बात बताइए, बदलाव लाता है ना हर व्यक्ति? बदलाव की तरफ जाएंगे कभी मुसलमान, या उसी धर्रे पे जीते रहेंगे सारी जिंदगी कि करते रहिए, देते रहिए 3 तलाक, करते रहिए हलाला? उन मुल्लाओं को झूठा कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा, इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा 3 तलाक, और उन्होंने कह कर हलाला करने की वजह से 3 तलाक दिलवाया। तो मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ इन चंगू मंगू नेताओं से जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और बता रहे हैं कि नाम बताना गलत है। भैया नाम तो हर जगह बताना पड़ता है, और अभी तो और थोड़े टाइम बाद और नाम पूछे जाएंगे, फिर कहाँ जाओगे? कितना डराओगे मुसलमान? सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की दुकान होनी चाहिए। सारे नाम मानवता लिख लोगे? अरे अपना नाम ही लिखोगे ना। मैं किसी मुसलमान से, अगर अभी यहाँ जितने भी मुसलमान दिखाई दें, किसी से पूछूं भैया आपका नाम क्या है, बताएगा ना मैं करीम हूँ, मैं अब्दुल हूँ, मैं वाहिद हूँ, मैं शाहिद हूँ, बताएगा कि नहीं बताएगा? बच्चे का नाम पूछूंगी वो भी पिता का नाम क्या है वो भी बताएगा। तो क्या कहेंगे नहीं मैं मानवता हूँ?
ऐसा थोड़ी ना होता है। सौहार्द को खत्म करा, आपसी ये सौहार्द बढ़ाने की बढ़ा तरफ, रहा है। ये सौहार्द बढ़ाने की तरफ कदम है। आप नहीं समझ रहे हैं। ये पता होगा कि एक भाई हिंदू, एक भाई मुस्लिम, एक भाई किसी अन्य जाति का, और सब एक लाइन से हैं, और सारे कावड़िए भाई हर एक के ढाबे पर बैठे नजर आ रहे हैं। ये होगा प्रेम सौहार्द या आपका होगा प्रेम सौहार्द, जिन्होंने हमेशा बांटने का काम किया। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि कहीं जैसे ढाबे वहाँ पर चल रहे हैं उस कांवड़ यात्रा के मार्ग पर, मुजफ्फरनगर जो हम जाते हैं वहाँ पर, तो नाम लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय ढाबा, माँ वैष्णो देवी ढाबा, अन्नपूर्णा ढाबा। बदलने को नहीं कहा जा रहा है। ढाबे का नाम आप ओम नमः शिवाय रखिए, गंगा रखिए, शिवा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे प्रोपराइटर कौन है, अकरम है कि विक्रम है, वो पता होना चाहिए। आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता थी? कई बार क्या होता है, नॉन वेज बन रहा होता है, उसी चम्मच से वो दाल में डाल देते हैं। तो अगर मुझे पता है कि भाई मुझे इस समय सावन में या कावड़ जब मैं लेकर आ रहा हूँ, हाँ, या मैं नहीं ही खाती हूँ मीट, और मेरे चम्मच कहीं लगा तो नहीं दिया, अगर मेरी जानकारी हो तो कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात ये तो खुश होने की बात है। ये तो मुसलमानों को भी खुश होने की बात है। लेकिन मुस्लिम नाराज नहीं है, मुसलमान बड़ा बड़ा लिखने को तैयार हैं। ये चंगू मंगू नेता नाराज हैं। चंगू मंगू नेता इसलिए चिढ़ रहे हैं कि वो वाले मुसलमान कहीं छिटक ना जाएं, जो सारी जिंदगी मलाई खाई है मुसलमानों के नाम की और वोट ऐठी है उनकी, उनको डरा के रखना बेहद जरूरी है। पर मुसलमानों में भी बदलाव आ रहा है, थोड़ा धीरे आ रहा है, पर आएगा जरूर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार का फरमान था, तुगलकी फरमान था, नफरती फरमान था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको तुगलकी फरमान होता है जो 3 तलाक होता है, तुगलकी फरमान होता है जो हलाला होता है, तुगलकी फरमान होता है अपने पति के पास वापस जाने के लिए, अगर लड़ाई में किसी ने तलाक दे दी, जो इस्लाम धर्म में नहीं लिखा है, आप अपने पति के पास जाने के लिए पहले किसी और पराए मर्द के साथ सोकर आएंगी, ये होता है तुगलकी फरमान। इसे कहते हैं तुगलकी फरमान। लेकिन इसके आगे आप कह रहे हैं कि योगी जी की हार है ये। हार नहीं है, अभी आने तो दीजिए, थोड़ा से 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए, देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या देते हैं निर्णय, क्या पता उनका निर्णय कुछ और हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। हम इनकी तरह दोहरे चरित्र वाले नहीं है, किसी बात पे संविधान रखेंगे, किसी बात पे शरीयत उठा लेंगे, किसी बात पे कुछ, किसी बात पे कुछ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, फिर एक बार इंटरव्यू लीजिएगा, फिर बताऊंगा। काफी अहम सवाल है। हम देख रहे हैं यूपी में अखिलेश यादव का ग्राफ अभी बड़ा है, सीटें बड़ी हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को राष्ट्र पार्टी में तब्दील किया जाए। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल की यात्रा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब सपा की सीटें जो है हरियाणा में भी हो, पंजाब में भी हो, पश्चिम बंगाल तक वो चले गए। कल परसों शहीद दिवस था, ममता बनर्जी थी, हुंकार भर रही थी कि देखिए यूपी में जैसा एक आदेश आया है, नफरती आदेश है, खाई का पाटने वाला आदेश है, अखिलेश यादव खिलाफ है। देश में क्या हो रहा है हिंदू भाइयों के साथ, अखिलेश भैया को नजर नहीं आता? ये जनेऊ डाल के खाली हिंदू बन के दिखाने से हिंदू नहीं होते हैं। हिंदू फिर मर्द भी बनना पड़ता है, फिर हिंदू भाइयों के बहनों के लिए भी खड़ा होना चाहिए उनको। सारा कुछ मुसलमान बहन भाइयों के लिए ही करोगे। मुसलमान बहन भाइयों का नाम ही लिख दिया तो मिर्ची लग गई। हिंदू भाइयों को वहां पर मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसके लिए आपको मिर्ची नहीं लगती है? कैसे हिंदू हो? कहाँ आपका हिंदुत्व है? कहाँ के हिंदू हो भाई? कैसे हिंदू हो? आपका दर्द नहीं जागता है? हिंदू भाइयों को मरते कटते देख के भी आपका दर्द नहीं जागता है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि बांग्लादेश से अगर कोई मजबूर होकर यहाँ आता है तो हम उसको शरण देंगे, हम उसको रोजगार देंगे। मैं बोल रही हूँ कि पहले बांग्लादेश में जो मेरे हिंदू भाइयों ने सुरक्षित तो कर दो, उनको सुरक्षा तो दे दो। अभी तो उनका मुस्लिम जो एक था विधायक, उसने क्या हाल मचा रखा था। हाँ, आपने देखा ही है उनका हाल, बहन बेटियों का किस तरह से शोषण किया करता था, उठवा लिया करता था दिन दहाड़े। उस पर एक्शन नहीं लेंगी, राजनीति भजती रहनी चाहिए। मैं महिला हितैषी हूँ, हमारी पार्टी में 38% महिला भागीदार है। तभी वो शाहजहां उठवा लेता था दिन दहाड़े, तभी शाहजहां दिन दहाड़े उठवा लेता था, और उसको बचाने के लिए अपने घर में छुपाने को भी तैयार है ममता दीदी। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक महिला हिंदू बेटियों पे अत्याचार हो रहा है तो देख रही है, मुसलमानों का नाम भी पूछ लिया तो कह रहे हैं कि अरे खंजर लग गया। कमजोर, मोदी की पकड़ कमजोर हो गई, योगी की पकड़ कमजोर हो गई, तो अब तो जो तमाम विपक्ष के नेता उनको तो एकजुट होंगे ना, वो आगे बढ़ेंगे ना। मेरे को उससे फर्क ही, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये राजनीति है, आप खूब दमखम से रहिए, खूब दमखम से जनता के पास जाइए। जनता आपका ये दोहरा चरित्र समझ गई है। वो 8,500 मिलेंगे चुनाव के बाद भी समझ गई है। अब आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, ये भी याद रखिए। थैंक यू सो मच।